फाइनली दावत पे पहनने के लिए मैंने फर्शी शलवार सूट बना लिया, वो भी सिर्फ 2 दिन में। तो सबसे पहले हमें मार्केट से कपड़ा लेकर आना है, जिसका तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो पहली दफा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। ये है जेडॉट के सूट, ये भेजा है मुझे अदीबा जी शान ने। लिटरली यार फैब्रिक को इतना कमाल है, बहुत ही कोई ब्रीदेबल सा, इतनी अच्छी और ठंडी फील आती है इसको पहनकर। पता है अभी मैंने 3 सूट्स और ऑर्डर किए, वो भी सेल से, जो कि इनके पेज पे लाइव है। और अभी इनके लकी ड्रॉज भी निकलने वाले हैं जिसमें सूट फ्री में मिलता है। सिर्फ एक बार मैं कह रही हूँ ना, ऑर्डर करके देखो, इतना कमाल फैब्रिक है, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पसंद ना आए। पता है जैसे ही मुझे ये सूट मिला था, मेरे दिमाग में था कि मैंने तो इसका फर्शी शलवार सूट बनाना, तो फटाफट मैंने अम्मी को पकड़ लिया कि कटिंग करने में मेरी हेल्प कर। तो अभी ना मैं बिगिनर हूँ, तो मुझे जितना आता है ना और जितने दिन में बनाती हूँ सच्ची सच्ची बता देती हूँ, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। पता है जब मैंने पहली बार फर्शी शलवार सी थी ना ईद पर, तो मुझे प्लीट्स डालने में सबसे मेहनत लगी थी। इस बार इतना स्मूथली सब कुछ हो गया ना, तो अगर कम कपड़ा भी हो ना तो मैं जोर डाल डाल के बना लेती हूँ सब। अब जैसे कि पाइचा बनाने के लिए शलवार का कपड़ा कम पड़ गया था, तो फिर बचे हुए टुकड़ों को मैंने जोर डाला और फिर जितना चौड़ा पाइचा चाहिए था उस हिसाब से मैंने इसे कट कर लिया। देखो फर्शी शलवार की जो जान है ना, ये आती है पाइचे से। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पाइचे के साथ साथ ऊपर से प्लीट आ रही होती है ना मोटी वाली, उससे। नॉर्मल जो टेलर फ्यूजिंग आती है उससे इसको बिल्कुल फ्यूज नहीं करना पाइचे को। ये जो मैं फ्यूजिंग लगाई हूँ ना, इससे धुलने के बाद तक हार्ड रहता है पाइचा। ये 200 रुपए गज वाली होती है। जो पिछली वाली फर्शी शलवार बनाई थी ना, उस पर तो मैंने 500 रुपए गज वाली फ्यूजिंग लगाई थी। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के मेरे असाइनमेंट से बच गई, क्योंकि जब फर्शी शलवार का लुक ही पाइचे से आता है तो सस्ती लगा के क्यों पैसे बचाने, तो इसीलिए थोड़ी महंगी वाली फ्यूजिंग लगाई मैंने। पाइचे में सिलाई करना सबसे मुश्किल लगता है, तो इस काम में ही मैं जान छुड़ाती हूँ, अम्मी से करवाती हूँ हमेशा। सिलाई लगाने के बाद मैंने बेल्ट को कंप्लीट किया, शलवार की फिटिंग की और ये रेडी। अब आई थी शर्ट को स्टिच करने की। तो जो बॉर्डर थे शर्ट्स के, मैंने उसको नेक पे अटैच किया। इन बॉर्डर्स को भी मैंने फ्यूज किया हुआ है ताकि ये उभरे ना। दोनों बॉर्डर्स को आमने सामने करके लगाया और बीच में समोसे बना के लगा दिए। नेक लाइन मैंने इसकी बहुत सिंपल रखी, राउंड वाली। नेक की फेसिंग्स की मैंने विड्थ बहुत कम रखी थी। नॉर्मली जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वो 5 सेंटीमीटर लगाते हैं, मैंने भी लगाई है अपने दूसरे आउटफिट्स पर। फिर ना वो बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, फिर हेरिंग बोन करो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है सबसे ज्यादा। हेरिंग बोन एक तरह की ब्लाइंड स्टिच है जो डिजाइनर्स अपने कुट्योर कलेक्शन पे करते हैं। वैसे तो हम यूनिवर्सिटी में कोई भी गारमेंट बनाए, मैम हमेशा हेरिंग बोन कराती है और सबसे ज्यादा मेरी इसी में जान जाती है। इसे हम नेक लाइन पे करते हैं और अगर ड्रेस स्लीवलेस हो तो आर्म होल पे भी करते हैं, जिससे नेक लाइन बॉडी के साथ एकदम बैठी बैठी रहती है। यहाँ पे डिजाइनर साहिबा ने सुई टेढ़ी कर दी और फिर मेरे अंदर का मैकेनिक जागा। मैंने निकाला ये टूल और फिर इसको खोला, सुई लगाई और लगा दी सुई मैंने गलत। अब मेरे अंदर का मैकेनिक अभी बिगिनर है तो उसको सुई लगाना नहीं आती यार, तो इसी वजह से मशीन सिलाई नहीं कर रही थी और मुझे लगा कि कितनी घटिया मशीन रखी हुई अम्मी ने पुराने जमाने की। फाइनल रिजल्ट आएगा पार्ट 2 में, तो फॉलो कर लो।